फाइल अपलोड कि पीएचपी के अंदर आप फाइल को देखो कैसे अपलोड करोगे। पीएचपी क्या करता है, अलाउ यू टू अपलोड सिंगल एंड मल्टीपल फाइल्स, कि आप सिंगल और मल्टीपल फाइल्स को आप अपलोड कर सकते हो थ्रू फ्यू लाइंस ऑफ कोड ओनली। सिर्फ उसके लिए आपको कुछ लाइंस की कोडिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है। पीएचपी फाइल क्या करती है, उसके पास एक अपलोड की फीचर होती है जिसमें आप बाइनरी और टेक्स्ट फाइल दोनों को आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ठीक है। यू कैन हैव द फुल कंट्रोल ओवर द फाइल, और आपके पास उस फाइल के लिए पूरा कंट्रोल होता है कि आप उसको अपलोड कर सको विद द हेल्प ऑफ पीएचपी ऑथेंटिकेशन एंड फाइल ऑपरेशन फंक्शंस। अब ये फाइल ऑपरेशन फंक्शंस देखिए आपके पास कौन से होते हैं, कि जैसे हमें एक फाइल जो है अपलोड करनी है, तो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैंने आपको कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में बताया था, तो ये देखिए एक $_ ये हमने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, ये ग्लोबल वेरिएबल है। द पीएचपी ग्लोबल $_ फाइल्स में क्या होता है, आपके पास सभी फाइल्स की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, कि वो आपकी फाइल किस टाइप की है, पीएनजी की फाइल है या जेपीजी फाइल है आपके पास। बाय द हेल्प ऑफ $_ फाइल्स ग्लोबल, आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, फाइल का नेम क्या है, फाइल आपके पास किस टाइप की है, फाइल का साइज क्या है आपके पास। ठीक है। जो टेम्परेरी फाइल नेम है, आप फाइल का टेम्परेरी नेम भी आप रख सकते हो। ठीक है। और एरर्स वगैरह भी आप फाइल के साथ इसमें एसोसिएटेड होती हैं। तो सबसे पहले देखो आपके पास एक ये कमांड आती है $_ फाइल्स, जिसमें फाइल का नाम होगा, नेम होगा। ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स फाइल नेम, ये फाइल का नेम रिटर्न करेगा। ऐसी कि वो फाइल आपके पास किस टाइप की है वो यहाँ से आपको पता चलेगा। फाइल का अगर साइज देखना है तो उसके लिए हम फाइल का साइज, ये कमांड हम यूज करेंगे। जो फाइल का साइज है वो किस में शो करेगा, आपको बाइट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा है $_ फाइल्स, फाइल नेम टेम्परेरी टेम्प_नेम, ये क्या बताता है, इट रिटर्न्स टेम्परेरी फाइल नेम ऑफ द फाइल। ये फाइल का जो है टेम्परेरी नेम रिटर्न करता है विच वाज स्टोर ऑन द सर्वर, जो सर्वर के ऊपर क्या होता है, स्टोर होता है। और ये जो फाइल है आपके पास, फाइल नेम एरर, ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स एरर कोड, ये एरर कोड को रिटर्न करता है जो फाइल के साथ अगर कोई होती है, अगर वो कोई एरर रिप्रेजेंट करता है आपको तो अब देखो मैं यहाँ पे आपको फाइल को अपलोड कैसे करते हैं प्रैक्टिकली हम वो करके देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ कि आप फाइल को अपलोड कैसे करोगे इसमें। HTML, यहाँ पे आपने क्या काम किया इसमें, हेड, फिर यहाँ पे आपने लिखा टाइटल, वर्किंग विद PHP अपलोडिंग फाइल। टाइटल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसके अंदर हेड को क्लोज कर देता हूँ। बॉडी, फॉर्म एक्शन, फॉर्म एक्शन ले लेते हैं। फॉर्म एक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें किसी दूसरी फाइल पे जाना है, तो इसके लिए हम ये एक्शन कमांड यूज करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ uploader.php। अब ये वाली फाइल बनाई नहीं है, मैं अभी बनाऊंगा इसको। मेथड मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, इसके अंदर पोस्ट और एंक टाइप की, फाइल का जो टाइप है किस टाइप की है, कि मल्टी पार्ट है, मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म डाटा। तो हमने यहाँ पे फॉर्म एक्शन लिखा, यहाँ पे हमने फाइल का नाम दे दिया, जो अभी हम फाइल क्रिएट करेंगे। मेथड हमने यहाँ पे पोस्ट दे दिया, और एंक टाइप आपने यहाँ पे क्या दे दिया, मल्टी पार्ट / फॉर्म डाटा। फिर अब हम यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सेलेक्ट फाइल। हम कोई भी फाइल अगर चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, एक HTML का टैग होता है, इनपुट टाइप = फाइल, यहाँ पे नेम = फाइल टू अपलोड, फिर यहाँ पे इनपुट टाइप यहाँ पे ले लो सबमिट, वैल्यू आपने यहाँ पे क्या ले लिया, अपलोड इमेज,
यहाँ पे नेम आपने क्या दे दिया, सबमिट। फॉर्म को क्लोज कर दो, यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर दो, यहाँ पे देखो आप HTML को क्लोज कर दो। तो इस फाइल को हम देखो किस से सेव कर देते हैं, यहाँ से फाइल पे जाओ, सेव के ऊपर क्लिक करो। इस फाइल को मैं यहाँ से सी ड्राइव में जाऊंगा, यहाँ से हम क्या काम करेंगे, जैम्प में जाओ, HTDOCS के अंदर जाओ, यहाँ से क्या चूज करो, ऑल फाइल्स, हर्ष पे जाओ यहाँ से, और यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ इसके अंदर, इस वाली फाइल का नाम दे देता हूँ अपलोड फॉर्म .html। ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे देखो हमने एक अपलोडर नाम से एक हमने फाइल बनाई हुई है, तो इस फाइल को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक नया नोटपैड और ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड मैंने यहाँ पे एक और ओपन कर लिया। तो यहाँ पे एक अपलोडर नाम की मैं PHP की कोडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे PHP। तो यहाँ से मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा, फॉन्ट के ऊपर जाऊंगा, यहाँ से मैं इसमें से ये ले लेता हूँ, यहाँ पे डॉलर टारगेट आपने एक वेरिएबल ले लिया, अंडरस्कोर पाथ। अब यहाँ पे आप कोई सा भी एक ड्राइव ले दो कि जहाँ पे आपने फाइल को क्या करना है, परमानेंटली आपने फाइल को स्टोर करना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे सी ड्राइव, या मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जिसमें मेरे पास जगह कम हो, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर, अभी देखो मैं यहाँ पे ये डी ड्राइव में आ जाता हूँ। तो देखो डी ड्राइव के अंदर मैं यहाँ पे अपनी फाइल रखूंगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे देखो मैं अपनी एक फाइल को मैं यहाँ रखूंगा डी ड्राइव के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके अंदर डी, ठीक है, डॉलर टारगेट अंडरस्कोर पाथ लिखा है ना, ये जस्ट एक वेरिएबल का नेम है। यहाँ पे भी आपने इसके अंदर दे दिया पाथ, डॉलर टारगेट अंडरस्कोर पाथ डॉट बेस नेम। ये पूरा सिंटेक्स होता है जो आपको लिखना पड़ेगा। बेस नेम हमारी डॉलर अंडरस्कोर फाइल जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है आपके पास। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फाइल टू अपलोड, फाइल टू अपलोड, अपलोड का यू बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। फाइल टू अपलोड आपने इकट्ठा रखना है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नेम लिखोगे आप। यहाँ पे आपने इसमें नेम लिख दिया। अब फाइल को मुझे क्या करना है, मूव करना है। तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करेंगे वो कमांड आती है मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स फाइल टू अपलोड टेम्परेरी नेम यहाँ पे दे दिया आपने इसके अंदर, कॉमा, और डॉलर यहाँ पे आपने दे दिया टारगेट और पाथ। ठीक है। यहाँ पे आपने इसके अंदर, यहाँ पे आपने लिख दिया फाइल अपलोडेड। अगर फाइल सक्सेसफुली क्या हो जाती है, अपलोड हो जाती है सक्सेसफुली, तो ये मैसेज आपके पास एक हम प्रिंट करा दें कि जो फाइल है वो सक्सेसफुली क्या हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। एल्स इको सॉरी फाइल नॉट अपलोडेड, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया। और इस वाली फाइल का नाम मैं दे देता हूं जो मैंने यहाँ पे नाम दिया था, क्या नाम दिया था, अपलोडर डॉट PHP। तो मैं यहाँ पे इसमें करूंगा, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसके अंदर मैं चूज करूंगा ऑल फाइल्स, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ अपलोडर डॉट PHP। सेव के ऊपर आप क्लिक करो। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा। किस प्रोग्राम को रन कराओगे, अपलोड फॉर्म वाले प्रोग्राम को। तो यहाँ से मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ, इसके ऊपर मैं जाऊंगा, HTTP, यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट
यहाँ पे आप हर्ष लिखोगे और यहाँ पे आप इसके अंदर फाइल का नाम दे दो, यहाँ पे अपलोड फॉर्म डॉट एचटीएम, अपलोड फॉर्म डॉट एचटीएम। जैसे मैं ये एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो आपसे सिलेक्ट फाइल पूछता है आपसे। मैं इसका साइज देखो इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ये आपसे सिलेक्ट फाइल पूछता है। जैसे मैं यहाँ चूज फाइल पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, इसमें डेस्कटॉप के ऊपर आ जाता हूँ, इमेजेस ले लेता हूँ मैं कोई भी एक। जैसे मैं यहाँ से ये वाली इमेज ले लेता हूँ, गर्ल वाली। ठीक है, तो ये देखो ये बताएगा कि मैंने किस फाइल को अपलोड किया है, girl.jpg। ठीक है, और अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे डी ड्राइव में आप जाके देखो, स्टार्टिंग से आप चेक कर लो, कहीं भी देखो गर्ल नाम की फाइल आपको यहाँ पे देखो, ये तो फोल्डर हो गए। यहाँ से आप देखो कहीं भी आपको गर्ल नाम की फाइल ऑलरेडी पहले से यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, हम यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर इस फाइल को अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखो कहीं पे भी ये सारा यहाँ तक खत्म हो चुका है, यहाँ पे नहीं है। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपलोड इमेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखो अभी आपको एक एरर शो कर रहा है कि अनडिफाइंड इंडेक्स फाइल टू अपलोड। ठीक है, लाइन 3 और लाइन 4 में बता रहे हैं सॉरी फाइल अभी अपलोड नहीं हुई। हम चेक करेंगे कि क्या एरर आ रही है आपके पास अपलोडर वाली फाइल के अंदर लाइन 3 में। तो अपलोडर वाली फाइल में हम चलते हैं यहाँ से। इसका मैं जिस पाथ में देख लूँ, इस तरीके से तो नहीं होता। सेव करो जरा, मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ। एक्सपेक्टिंग लाइन 3, फाइल टू अपलोड, डॉलर टारगेट path is equal to upload form. Just a minute. Form. सर ये लास्ट में जो ब्रैकेट लगाई हुई है फाइल चेक अपलोड में लास्ट पे देखता हूँ, एक मिनट। अपलोड किस में कह रहे हो आप, अपलोडर वाले में, यहाँ पे कह रहे हो? इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ अभी। हर्ष किसकी बात कर रहे हो आप? यहाँ पे डॉलर टारगेट पाथ और डॉलर टारगेट अंडरस्कोर पाथ डॉट बेस नेम है, ये भी हमने ठीक लिखा है, डॉलर अंडरस्कोर हाँ फाइल, जी सर देख लो। फाइल टू अपलोड। ठीक है, ये फाइल टू अपलोड ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। फाइल का एफ छोटा होगा, टी का, ये टी का ना ये गलत है, ये टू बड़ा होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। ऐसे ही यहाँ पे भी इसके अंदर ये टू बढ़ाएगा, ये क्योंकि कमांड है तो ये आपको ऐसे की ऐसे ही देनी पड़ेगी। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से अगेन। इंडेक्स फाइल अभी भी यहाँ पे ये वो दिखा रहा है। लोड अभी भी इंडेक्स, अभी भी अनडिफाइंड इंडेक्स शो कर रहा है फाइल टू अपलोड। डॉलर टारगेट, जस्ट इसको मैं ठीक करूं तो डॉलर टारगेट अंडरस्कोर पाथ, डॉलर टारगेट अंडरस्कोर पाथ डॉट बेस नेम, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, फाइल टू अपलोड। फाइल का मैंने यहाँ से नेम ले लिया। इफ मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, फाइल टू अपलोड, फाइल का एफ छोटा, टी को टू बड़ा, अपलोड का ये बड़ा, टेम्परेरी नेम यहाँ पे डॉट डॉलर टारगेट पाथ के अंदर ये आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा डॉट डॉलर टारगेट पाथ, ब्रैकेट हमने बंद की, इको फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, फिर एल्स इको सॉरी फाइल। डॉट नहीं लगाया सर आपने, वो कोमा लगाया हुआ है कहाँ पे? टारगेट से पहले, डॉलर टारगेट।
इसकी बात कर रहे हो यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो कोमा हाँ ही है, जी। यहाँ पे डॉट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। डॉट नहीं आएगा यहाँ पे, डॉट गलत हो जाएगा। ओके। डॉट यहाँ पे नहीं आएगा। देखो अभी भी वो चीज हमारे पास यहाँ पे कोमा ही आएगा। इसको मैं कोडिंग को एक बार यहाँ पे देखो कि फाइल टू अपलोड में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम। यहाँ पे नेम की मैंने ये ब्रैकेट ये वाली मैंने बंद कर दी, फिर इसकी एक ब्रैकेट थी वो मैंने बंद कर दी, एक ब्रैकेट मैंने इसकी बंद कर दी यहाँ पे। फाइल टू अपलोड, टाइप नेम एरर, डॉलर टारगेट पाथ हमने डी ड्राइव के अंदर लेके आना है, ये भी ठीक है। डॉलर टारगेट अंडरस्कोर पाथ इज इक्वल टू डॉलर टारगेट अंडरस्कोर पाथ डॉट बेस नेम, फिर डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, फाइल टू अपलोड, फाइल का एफ छोटा, टी का टी बड़ा, अपलोड का ये बड़ा, और यहाँ पे नेम भी हमने डाल दिया, बिल्कुल सही है। इफ मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, फिर फाइल टू अपलोड, टेम्प नेम, कॉमा, डॉलर टारगेट अंडरस्कोर पाथ, इसको बंद किया, इको फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली एल्स। और जो मैंने पहले वाला प्रोग्राम बनाया है अपलोड फॉर्म, फॉर्म एक्शन बराबर मैंने ये ले लिया अपलोडर डॉट पीएचपी, मेथड बराबर मैंने पोस्ट लिखा, एंक टाइप मल्टी पार्ट, मल्टी, यहाँ पे ये देखो ये चीज गलत है, ये देखो हर्ष यहाँ पे ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं किया। सेव करो, रिफ्रेश में जाओ यहाँ से, इसको मैं अपलोड फॉर्म डॉट एचटीएमएल चूज फाइल, यहाँ से इसमें मैं ये अपलोड इमेज करूंगा, एग्जैक्टली अपलोड फाइल, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल टू पैरामीटर, वन गिवन इन सॉरी फाइल नॉट अपलोड, और अनडिफाइंड इंडेक्स, इसमें प्रॉब्लम है। अपलोडेड टू पैरामीटर्स टेम्परेरी नेम, और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल मैंने लिया। एक्चुअली ये देखो यहाँ पे भी तो एक गलती है ना, ये देखो हर्ष देख रहे हो आप, हाँ जी सर। ये देखो मैंने यहाँ पे टू का ये नाम तो मैंने चेंज किया ही नहीं ना, जो मैंने देखो ये नेम दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने टी का यहाँ पे भी तो मुझे बड़ा करना पड़ेगा। अब देखो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, और अब यहाँ पे इसके अंदर अपलोड फॉर्म डॉट एचटीएमएल चूज फाइल, यहाँ से इसके अंदर ये अनीश और क्या कहते हैं ये लवप्रीत, आपकी ये क्लास नहीं है अनीश और लवप्रीत, ये पीएचपी की क्लास चल रही है, ठीक है। ये सीएसएस की क्लास है, ये बंद हो चुकी है, सीएससी की क्लास है 9:45 लग रही है, लेकिन वो स्टार्टिंग से लग रही है लवप्रीत। आप वो वाली क्लास देखना, इस क्लास को आप यहाँ से आप क्विट कर सकते हो अनीश और लवप्रीत, ठीक है। ये 10:30 सीएसएस की क्लास नहीं लग रही है, 9:45 क्लास लग रही है, ये ओनली पीएचपी की क्लास है। सॉरी फाइल नॉट अपलोडेड, मूव अपलोड, अब तो फाइल टू अपलोड ठीक हो चुका है। और यहाँ पे नेम, इनपुट टाइप, सेलेक्ट फाइल, इनपुट टाइप
इज इक्वल टू फाइल नेम बराबर हमने यहाँ पे दे दिया फाइल टू, टी का टू बड़ा है, अपलोड, फाइल टू अपलोड, ये भी ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू बराबर है अपलोड इमेज, नेम इज इक्वल टू सबमिट। फॉर्म को क्लोज कर दिया हमने यहाँ पे। अब ये देखो फाइल अपलोडेड हो चुकी है सक्सेसफुली हर्ष, ठीक है, गर्ल वाली। अब मैं चेक करूंगा यहाँ से डी हाँ ड्राइव। जी। अब यहाँ से देखो, अब डी ड्राइव पे आप जाओगे तो यहाँ से देखो गर्ल वाली फाइल आपको, ये देखो सबसे लास्ट में यहाँ पे, ये देखो। अब आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप ऐसे किसी भी फाइल को आप परमानेंटली अपने ड्राइव के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो यही वाली फाइल देखो हमने अपलोड की थी, ठीक है कि नहीं। हाँ जी। हाँ, तो एक बार जरा इस प्रोग्राम को आप दोबारा से एक बार आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखो हमने क्या किया इसके अंदर। पहले तो हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई यहाँ पे अपलोड फॉर्म के नाम से, जिसमें मैंने यहाँ पे फॉर्म एक्शन और फाइल का नाम यहाँ पे दिया। यहाँ पे हमने इसके अंदर मेथड बराबर हमने पोस्ट रखा, और यहाँ पे हमने इसके अंदर एंक टाइप इज इक्वल टू हमने यहाँ पे यूज किया है मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा का मतलब यहाँ पे होती है किसी भी टाइप के डाटा को आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। फाइल को आप किसी भी टाइप के डाटा को आप इंपोर्ट कर सकते हो। फिर ओके। यहाँ पे सेलेक्ट फाइल लिखा आपने, इनपुट टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे फाइल का नाम दिया, यहाँ पे फाइल टू अपलोड यहाँ पे हमने नाम दिया, सबमिट हमने जैसे सिंपल सी कमांड लगाई। अब हम यहाँ से इस वाली फाइल को बनाएंगे जो मैंने यहाँ पे अपलोडर फॉर्म के नाम से मैंने यहाँ पे सेव किया कि मुझे डाटा को कहाँ लेके जाना है। डॉलर टारगेट अंडरस्कोर पाथ में मुझे डी ड्राइव के अंदर अपनी फाइल को कॉपी करनी है। डॉलर टारगेट अंडरस्कोर पाथ बराबर है डॉलर टारगेट अंडरस्कोर पाथ डॉट बेस नेम, जो हमारी फाइल का नाम है। उस फाइल को हमने क्या करना है, अपलोड करना है विद नेम के साथ। उसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, और इस फाइल को हम अपलोड कर देंगे। ये हमारा फाइल का नाम है जो हमने पीछे दिया हुआ सर है। इसमें हम सिर्फ कमांड यूज करेंगे, इसमें हमें कोई कुछ वो तो नहीं है कि कॉपी करना है या फिर नथिंग कुछ, बस नथिंग, कमांड कुछ यूज भी नहीं। करेंगे। बस ये जो कमांड है ना, देखो ये सबसे पावरफुल कमांड है, देखो मूव अंडरस्कोर अपलोड फाइल। इसी से वो फाइल क्या हो जाएगी, जो ये फाइल का देखो आपने नाम दिया हुआ है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये जो फाइल का टेम्परेरी नेम है ना, ये किस में कॉपी हो हाँ जाएगी, इस टारगेट पाथ के अंदर कॉपी हो जाएगी। और टारगेट। टारगेट पाथ कौन सा, ये डी ड्राइव है। अगर ये सही कॉपी हो ओके। जाती है तो ये वाला मैसेज आ जाएगा, अगर नहीं कॉपी होती तो फिर ये वाला मैसेज आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके सर। तो ये मैंने आपको ठीक है। बताया कि हम फाइल को कैसे अपलोड करते हैं। तो इसका जो है इतना ओके। स्नैप ले लीजिए इन फाइल्स का, अगर आप तो वैसे रिकॉर्डिंग चला रखी है, हाँ ठीक है। जी। हर्ष कल फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, कल 10:30 बजे फिर मैं आपकी क्लास लूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके, बाय। आज की क्लास में यही फिनिश करता हूँ क्योंकि मुझे अब अगली क्लास लेनी है, ठीक है। थैंक यू। ओके।